Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is Vinkashri San and you are watching San Non-Stop. तो guys फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. 7 crazy tech used in अंबानी हाउस. तो देखते हैं अंबानी जी के घर में भाई 7 किस्म के अमेजिंग टेक जो है वो यूज हो चुके हैं. तो क्या है टेक्नोलॉजिया, ठीक है. तो सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है भाई. वहां पर भी मेरे 1K सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करवा दो. और वहां पे जो है वो रोज रोज तो वीडियो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा उसको ज्यादा जो है ना वीडियो को एडिट करना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो वीडियो हफ्ते में 1 या 2 जो है वो आ जाया करेगी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्या मैं दोस्तों आपको पता है अंबानी जी के घर को बनाने के लिए 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए लगे थे. उनके घर में खुद का आईमैक्स थिएटर है. कभी आपने सोचा एंटीलिया का मतलब क्या होता है? और एंटीलिया में 160 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं. तो उसमें कोई दिक्कत अगर आ जाए तो क्या होगा? क्या होता है एंटीलिया के अंदर एसी ही नहीं है. कभी सोचा कि एंटीलिया में एक बड़ा सा डब्लू क्यों है? क्या खजाना है भाई डब्लू के नीचे? भाई जितना भी ये सारा डेटा है ये आर्टिकल से और इंटरनेट पे जो सब अवेलेबल है उसी से हमने निकाला है. अंबानी फैमिली के ना हम घर गए ना उनकी चीजें ज्यादा वो शेयर भी करते हैं. शो ऑफ उनको दिखा के कुछ फायदा नहीं. और भाई कहीं के भी कोई भी सीक्रेट लीक हो जाते हैं, बट उनके घर में क्या है, कौन सी कंपनी का पंखा लगा है, कौन सी कंपनी का एसी लगा, ये भी किसी को नहीं पता. हमने खोज सारी आज आप लोगों को बताने वाले हैं. सबसे पहली चीज सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल. जो पहले भाई मेरे घर में कूलर हुआ करता, उसमें पानी डालो, ठंडी हवा खाओ, फिर भाई फैन 3 नंबर पे करके एसी 21 पे रख के भाई मस्त नींद आती है. अंबानी जी भी सेम करते हैं क्या? एंटीलिया में ऐसा कुछ एसी है ही नहीं. एंटीलिया में सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस्ड HVAC फीचर्स है. ये सिस्टम बिल्डिंग के अंदर ही इनबिल्ट होता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी तीनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि कंफर्ट भी सही रहे, एनर्जी एफिशिएंसी दोनों सॉलिड चलती रहे. तो इसमें बेसिकली 3 से 4 चीज होती है. अलग अलग कमरों में अलग अलग एसी लगाने की जगह बिल्डिंग में एक बड़ा सेंट्रल प्लांट लगाया जाता है जो पूरी बिल्डिंग का एक साथ कूलिंग मैनेज करता है. ये जो सेंट्रल सिस्टम होता है चिलर्स और बॉयलर्स का यूज करके ठंडे पानी के थ्रू हर फ्लोर तक हवा पहुंचाता है. और इसके अंदर लगा होता है BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम. इस सिस्टम का एक मेन दिमाग होता है जो बिल्डिंग में लगे अलग अलग स्मार्ट सेंसर से जुड़ा होता है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि भाई रूम में कितने लोग हैं और अंदर बाहर का मौसम क्या चल रहा है. डेटा मिलते ही भाई सिस्टम कूलिंग और हवा के फ्लो को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है, जिससे कंफर्ट भी मिलता है और बिजली भी बचती है. इससे फायदा यह है भाई खुद एसी कम या ज्यादा नहीं करना पड़ता. ये जो एग्जैक्ट सेम सिस्टम है हमने आपको जो पार्लियामेंट टेक वाली वीडियो उसके अंदर हमने इसके ऊपर रिएक्टर बनाया हुआ. टेक बर्नर का नाम टेक बर्नर ही क्यों रखा? मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ. पहले तो ये था कि टेक बर्नर कूल लग रहा था, मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया क्यों रखा, बस रख दिया था. जीवन में आग लगा रहे हैं, टेक में भी आग लगा देंगे. बट क्या मेरे दोस्तों अंबानी जी का भी दिमाग सेम चलता है? घर का नाम ए रख दो, अटेंडेंस में पहले आ जाएगा. ये नहीं होता भाई. मुकेश अंबानी जी ने अपनी रेजिडेंशियल टावर का नाम एंटीलिया रखा क्यों? एंटीलिया एक लेजेंडरी और मिथिकल आइलैंड है. अटलांटिक ओशन में 15th सेंचुरी के पुराने मैप्स में दिखाया गया था. उनका घर भी ऐसा ही है. तो बाहर से सबने देखा, अंदर से किसी को नहीं पता क्या है अंदर. ये नाम बिल्डिंग को लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी, यूनिकनेस, ये सारी वाइब देता है. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. मैं जब दिल्ली में रहता था तो अचानक से कभी भी भाई अर्थक्वेक आया था, पंखा उनका हिलने लगता था. एक दिन में पूरा ऑफिस हिल गया था हमारा. लेकिन एंटीलिया में भी ऐसा कुछ कर रखा है क्या उन्होंने अर्थक्वेक के लिए? भाई एंटीलिया का स्ट्रक्चर है स्पेशल फोर्स कंक्रीट फ्रेम और डब्ल्यू शेप्ड बीम से बन रखा है जो अर्थक्वेक की फोर्स को एब्जॉर्ब करता है. ऐसा डिजाइन करा है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. नॉर्मल बीम्स भाई सीधा होते हैं, लेकिन डब्ल्यू शेप्ड बीम्स जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पे फ्लेक्स हो सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. धमाल देखी होगी भाई आप लोगों ने. डब्ल्यू के नीचे पैसा होता है. वो धमाल में गला ढूंढ रहे थे, वही डब्ल्यू. अंबानी जी के घर पे डब्ल्यू. फ्रेम में फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं और डैम्पिंग सिस्टम्स हैं जो बिल्डिंग को शेक होने पे भी भाई कोलैप्स से काफी ज्यादा हद तक बचा लेते हैं. और एंटीलिया की टोटल हाइट भाई 173 मीटर मतलब 568 फीट के अराउंड है. और इसका डिजाइन जो है वो 8.0 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है उसको हैंडल करने के लिए टेस्ट सर्टिफाइड है. ऐसे भाई एंटीलिया में भाई 27 फ्लोर्स हैं, लेकिन हर फ्लोर की हाइट भाई ज्यादा होने की वजह से लगभग 60 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है. आर्किटेक्ट और जो डिजाइन की थीम है भाई वो भी अलग है भाई. ये जो हमारा आप स्टूडियो देख रहे हो ये मैंने पर्सनली डिजाइन करा और 3 महीने से हम इसको डिजाइन बदलते रहते हैं भाई. इसके एंटीलिया का डिजाइन जो है जो 2 मेजर आर्किटेक्चर फर्म्स ने मिलकर बनाया. पर्किंस एंड विल शिकागो बेस्ड और हर्ज बेडनर एसोसिएट्स HBA लॉस एंजलिस बेस्ड. इसका डिजाइन 2 मेन आर्किटेक्चर और
विजुअल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। लोटस और सन डिजाइन बिल्डिंग के इंटीरियर्स में क्रिस्टल, मार्बल, इन सारी जगह यूज करे गए। बिल्डिंग भाई वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे के ऊपर भी बनाई हुई है ताकि भाई पूरी पॉजिटिव एनर्जी भाई फ्लो हो गए। रेजिडेंशियल एरिया और अमेनिटीज भाई, क्या आपको पता है कि सिर्फ टॉप के 6 फ्लोर्स में ही रहने की जगह है जहां सिर्फ अंबानी फैमिली रह सकती है ताकि उन्हें नेचुरल सनलाइट, सी व्यू, हवा, पानी सब कुछ तगड़ा मिले। मुकेश अंबानी जी के घर में एक बड़ा टेंपल है, हैंगिंग गार्डन है, गेस्ट के लिए रूम्स हैं, 3 डेडिकेटेड हेलीपैड्स हैं जिनके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी लगा रखा है, और एक सलून है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक स्पेशली डिजाइंड स्नो रूम है भाई मुंबई में गर्मी से बचने के लिए जहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो फ्लेक्स गिरते हैं। यहाँ तो जाने का मन कर रहा है। फ्रीजर के अंदर अपना मुंह दे देता हूँ भाई। उनके घर में एक कमरा है जो फ्रीजर, उनका कभी मन करे मुंबई इंडियंस के जिस हिसाब से हाल चल रहा है उस हिसाब से भाई दिमाग गर्म हो जाता है, बदन में भी गर्मी आ जाती है, तो उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है ठंडे फ्रीजर में उसके लिए स्नो। आपके और मेरे घर में मेरे दोस्तों बाइक, कार ये सब गेट के अंदर रखते हैं या फिर सड़क पे खड़े कर देता हूँ भाई। मैं तो मुंबई में ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है वो कर ही नहीं सकते। एंटीलिया में मुकेश अंबानी जी के लग्जरी कार्स के लिए 6 फ्लोर हैं, 168 गाड़ियों की कैपेसिटी है इस गराज के अंदर भाई। 10 करोड़ की मर्सिडीज बेंज, मेबैक, फरारी, बेंटली, टेस्ला, रोल्स रॉयस सारी प्रीमियम गाड़ियां पड़ी हैं। इसके साथ 7th फ्लोर पे एक डेडिकेटेड कार सर्विस स्टेशन भी है जहां पे गाड़ियों की इन हाउस मेंटेनेंस और रिपेयर भी होता है। जो कंपनी गाड़ियां बेचती हैं उनके पास भी इतनी गाड़ियां नहीं होती है भाई। धोनी भैया ने अपने 2 फ्लोर के गैरेज में 170 बाइक्स रखी हैं। चीज मेरे दोस्तों जो मुझे पता है उन्होंने नहीं बताई, बट मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीक्रेट है उनकी। घड़ियों का बहुत शौक है भाई। घड़ियों के सबसे बड़े कलेक्टर हैं अनंत अंबानी जी, उनके पास हर तरह की घड़ी है। ये मार्क जुकरबर्ग जी देखते हैं उनकी हालत टाइट हो जाती है, क्या घड़ी पहन के आ गए हैं। एक चीज और उनके वार्डरोब में जरूर अगर नहीं है तो होनी चाहिए, वो है ओवरलेज। क्या प्रिंट है भाई, ओहो मजा आ गया भाई। नए नए लॉन्च करते रहते हैं हम ओवरलेज ऐप के ऊपर, आप जाके चेकआउट करना। नया कलेक्शन अभी फ्रेश लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। टेक्सचर्ड प्रिंट्स है भाई, अब जॉगर्स, जीन्स सब कुछ आ गई है। काफी सारे नए नए प्रिंटेड डिजाइन है, जो भी हमसे लोग खरीदते हैं वो खरीदते रहते हैं, इसीलिए हमारा ब्रांड भी अभी चल रहा है और नेक्स्ट आगे बढ़ता है। इसके साथ ही भाई हाई सिक्योरिटी है, ऑफ कोर्स भाई सीसीटीवी है, एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड्स भाई बाहर खड़े ही दिख जाते हैं। मुकेश अंबानी जी को और उनकी फैमिली को Z+ लेवल की पर्सनल सिक्योरिटी मिली हुई है। बिल्डिंग के क्रिटिकल एरिया, सेफ रूम्स, एंट्रेंसेस पर यूवी फिल्टरिंग और बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए। एंटीलिया में भाई ये ग्लास अगर आ जाए भाई आर पार नहीं हो पाती, और साथ ही ब्लास्ट रेजिस्टेंट भाई, कोई गाड़ी फट जाए, कोई बम ब्लास्ट हो, हाँ ये तो मैंने देखा। और ग्लास में भाई यूवी फिल्टरिंग है ताकि जो हार्मफुल यूवी रेज है उनको ब्लॉक करे भाई। फर्नीचर, कारपेट्स, इंटीरियर्स और ऑफ कोर्स इंसान यूवी डैमेज से बचा रहे। ये नॉइज रिडक्शन भी काम करता है, बाहर की आवाज बिल्कुल ही नहीं आती। और ऑफ कोर्स भाई ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, 24/7 सीसीटीवी, मोशन सेंसर्स, RFID कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, इन सब के थ्रू भाई बिल्डिंग एक्सेस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर और कंट्रोल करा जाता है। और हर एंट्री पॉइंट पे बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे, मतलब फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, कभी कभार आंखें भी स्कैन होती है, और एक्सेस ग्रांट या फिर डिनाई कर देते हैं, मतलब आने जाने में रोक टोक होती है। तो दोस्तों आपने देखी होगी धुरंधर थिएटर्स के अंदर, मैंने भी देखी थी, मुझे थिएटर में जाना पड़ा था, सीट अंदर बैठना पड़ा था, लेकिन मैंने लैपटॉप पे देखी। हमसे कई लेवल सुपर है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि धुरंधर उन्होंने ही बनाई है, जियो स्टूडियोज ने ही बनाई है। घर में बैठ के घर में बैठ के एक्टिंग करवाई। क्या आपने कभी सोचा अंबानी कौन से थिएटर में जाते? उसका आंसर है कि वो थिएटर में जाते नहीं, घर में थिएटर, प्राइवेट मूवी थिएटर है जो 50 लोगों को बिठा सकता है। ये कमर्शियल सिनेमा ग्रेड होम थिएटर है जिसमें IMAX ग्रेड प्रोजेक्शन है जो 3D भी दिखा सकता है। एडवांस इतने अमीर लोग हैं। अकूस्टिक वॉल्स है, सीटिंग बिल्कुल एक हाई एंड सिनेमा हॉल जैसा, और पूरा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है। धुरंधर तो भाई आपको पता ही है जियो स्टूडियोज ने ही बनाई, और उन्होंने वहीं पे देखी होगी। वहाँ पे सराउंड साउंड भी है, ऑडियो सिस्टम भी है, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, फ्रंट साइड रियर सीलिंग भाई, हर जगह ऑडियो डिफरेंट डायरेक्शन से प्ले होता है जिससे इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमा हॉल में एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही। और अकूस्टिक डिजाइन में अगर आप देखो, थिएटर की वॉल सीलिंग में अकूस्टिक पैनल्स होते हैं जो साउंड एको कम करते हैं और साउंड क्वालिटी भी बचाते हैं। पब्लिक सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस प्राइवेट एक्सक्लूसिव घर पे, बस लिफ्ट का बटन दबा के नीचे आना है। पहले मुझे लग रहा था सीढ़ी से नीचे आना पड़ता होगा, फिर मुझे याद आया अरे भाई लिफ्ट भी तो 4-5 होंगे। अब आ जाते हैं भाई मुद्दे की बात करने पे। एंटीलिया बनाने में लगभग $1 से $2 बिलियन लगे थे, मतलब अंदाजे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में 10 से 16 हजार करोड़ के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी। इसलिए सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया ये 2006 से 2010 तक 4 साल में बना, जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग, प्रीमियम मटेरियल्स यूज करे गए थे। और ये सब खर्चा कहाँ हुआ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। मोर देन जस्ट अ होम, ये एक एक्सपीरियंस है जो ना सिर्फ भाई खुद बल्कि उनके क्लोज लोग, जो उनके गेस्ट आते हैं, इंडिया में जितने बाहर के लोगों को भी वो होस्ट करते हैं, उन सबके लिए। मेरे दोस्तों
मेरा एक ओपिनियन, अब देखो अमीर अमीर चीजों के बारे में हमने देख लिया, मेरा एक थोड़ा सा ओपिनियन, हम देखो भाई इतनी अमीर अमीर चीजें देखते हैं तो हमको लगता है भाई क्यों लोग इतना पैसा उड़ा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। हम में से हर पर्सन अपने जितनी हमारी नेटवर्थ है, जितना हम साल में कमाते हैं उसका शून्य 10 गुना ज्यादा हमें घर खरीदने के अंदर लगाते हैं। जो अंबानी फैमिली है उन्होंने अपना 99% जो पैसा है वो इंडिया की ग्रोथ में, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, चीजों को बिल्ड करने में, लोगों को जॉब्स देने में लगा है। 1% से भी ये तो है। पैसा उन्होंने अपने घर में और अपनी थोड़ी बहुत लग्जरीज में लगाया। अब वो 1% इतना ज्यादा है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजों से, बट काफी सारे लोग वो 99% चीजें इग्नोर कर देते हैं। भाई मैं जैसे जामनगर गया था एंड मेरे लिए बहुत एक स्पेशल एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा भाई पूरी रिफाइनरी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा उन सबकी लाइफ ग्रो करी है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक फैमिली तभी अमीर हो पाते जो लाखों लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करे एंड उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करे। तो आई होप मेरे दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसी तरीके से अमीर बन जाए और आपका भी ऐसा ही भाई 25-30 मंजिल का, मतलब जिसमें आपको मंजिल 60 आमीन 30 ही बनाओगे, डबल स्टोरी बनो, उस टाइप आप घर बनाना, मजा आएगा। मेरे को भी इनवाइट कर लेना भाई, थोड़ा अपना होम थिएटर में मूवी दिखाना। चलो भाई टेक केयर। ठीक है। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो जो कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अंबानी का घर भाई अपना खुद का, उनके पास जो है वो पूरा स्नो वाला एक रूम है भाई, उनको टेंशन ही नहीं है गर्मी सर्दियों की, ना एसी का बिल की टेंशन है, और अपना 1% वेल्थ का जो है उन्होंने अपनी लग्जरी के ऊपर लगाते, मतलब कितनी ज्यादा उनके पास दौलत होगी, जो बाकी हिस्सा जो है वो अपना इंडिया की ग्रोथ के अंदर लगाते हैं, विच इज रियली गुड थिंग। और हर बंदे को जो है वैसे करना चाहिए, लेकिन हर बंदा अंबानी की तरह अमीर भी तो नहीं ना होता भाई। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अब तो मेरा दिल कर रहा है इनका घर मतलब विजिट करना चाहिए, बट ऐसे वो किसी को भी अंदर विजिट के लिए थोड़ी देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।